नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता। मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अध्याय 15 का भाग 2 पढ़ेंगे। लेखक है विष्णु खरे। अध्याय का नाम चार्ली चैपलिन यानी हम सब। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय का सार पढ़ा था। आज के वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ के लेखक है। बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला धर्मवीर भारती, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा विष्णु खरे, चौथा इनमें से कोई नहीं। बच्चों, सही उत्तर है विष्णु खरे। यह पाठ विष्णु खरे ने लिखा है। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सा कविता संग्रह विष्णु खरे का है? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला कनुप्रिया, दूसरा ठंडा लोहा, तीसरा खुद अपनी आंख से, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है खुद अपनी आंख से। प्रश्न 3, लेखक विष्णु खरे का जन्म किस राज्य में हुआ था? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा बिहार। बच्चों, सही उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न 4, पाठ के अनुसार चार्ली चैपलिन की मां क्या काम करती थी? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला स्टेज अभिनेत्री का, दूसरा गृहिणी का, तीसरा बैंक कर्मी का, चौथा धोबिन का। बच्चों, सही उत्तर है स्टेज अभिनेत्री का। चार्ली चैपलिन की मां एक स्टेज अभिनेत्री थी। प्रश्न 5, चार्ली चैपलिन की फिल्में किस प्रकार की है? उत्तर है चार्ली चैपलिन की फिल्में हास्य एवं करुणा भाव की है। प्रश्न 6, चार्ली को बचपन में किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? उत्तर है चार्ली चैपलिन को अपनी मां के पागल होने के बाद भयंकर गरीबी, मां के पागलपन से संघर्ष तथा समाज से उपेक्षा जैसी परेशानियों का
सामना करना पड़ा। प्रश्न 7, चार्ली से प्रेरित होकर राज कपूर ने क्या साहसिक कार्य किया? उत्तर है, चार्ली से प्रेरित होकर राज कपूर ने आवारा फिल्म बनाई जो चार्ली की द ट्रैम्प नामक फिल्म का शब्दानुवाद ही नहीं था, बल्कि चार्ली का भारतीयकरण था। यह कार्य भारतीय फिल्मों के लिए एक साहसिक कार्य था, जिसमें राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। प्रश्न 8, बुद्धि की तुलना में चार्ली ने भावना को प्रथम स्थान दिया। इसके प्रमुख 2 कारण कौन से थे? उत्तर है, चार्ली ने अपनी फिल्मों में बुद्धि के स्थान पर भावना को प्रथम स्थान दिया। इसके 2 कारण ये थे। पहला, चार्ली की बीमार मां के द्वारा बाइबिल से ईसा मसीह के सूली चढ़ाने के प्रसंग को सुनाना। दूसरा, चार्ली के घर के पास कसाई खाने से भेड़ के भागने पर, उसे दोबारा पकड़े जाने पर भेड़ को मार डालने की कल्पना। प्रश्न 9, चार्ली चैपलिन के स्वभाव की कोई प्रमुख 3 विशेषताएं बताइए। उत्तर है, पहली, चार्ली एक संवेदनशील और परोपकारी व्यक्ति थे। दूसरी, जीवन में अनेक बाधाएं आने के बाद भी निराश न होना उनकी विशेषता थी। तीसरी, चार्ली चैपलिन दया, प्रेम, करुणा आदि मानवीय मूल्यों में विश्वास रखते थे। प्रश्न 10, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों? उत्तर है, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण राज कपूर को कहा, क्योंकि राज कपूर ने चार्ली की स्वीकार्यता देखकर भारतीय फिल्मों में भी बड़ा व साहसिक प्रयोग किया। उन्होंने चार्ली की फिल्मों से प्रभावित होकर आवारा, श्री 420 आदि फिल्में बनाई। प्रश्न 11, चार्ली चैपलिन के
जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालिए। उत्तर है चार्ली एक तलाकशुदा तथा दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री के पुत्र थे। उन्होंने भयंकर गरीबी और मां के पागलपन के कारण जीवन में संघर्ष करना सीख लिया। उन्होंने साम्राज्यवादी, पूंजीवादी तथा सामंतशाही घमंडी समाज का तिरस्कार सहन किया था। इसी कारण चार्ली ने अंत तक अपने पुराने जीवन मूल्यों को ही अपनाए रखा। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।